शुरुआत के कुछ पन्ने पलटने पड़ेंगे। किरदार नए जरूर लगेंगे, लेकिन रहमान से और ऑस्कर तक के इस ख्वाबों भरे सफर से इनका नाता बेहद गहरा है। 1971 केरल, भारत। आर.के. शेखर नाम के शख्स के लिए संगीत सब कुछ था, सब कुछ। शेखर मलयालम फिल्मों में म्यूजिक अरेंजर और कंडक्टर के तौर पर काम करता था। कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। ख्वाब कई थी, एक बड़ा संगीतकार बनने की, अपनी पत्नी, अपनी 3 बेटियों और एक बेटे दिलीप को खुशहाल जिंदगी देने की, दिलीप को एक बड़ा संगीतकार बनाने की। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। दिलीप 4 साल का हुआ तो अपने पिता के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाने लगा। इस उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, नन्हा दिलीप हारमोनियम से खेलने लगा। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा। केरल के मशहूर संगीतकार सुदर्शन मास्टर ने देखा कि 4 साल के बच्चे की उंगलियां किस महारत के साथ हारमोनियम पर नाच रही हैं, तो हैरत में पड़ गए। उन्होंने नन्हे दिलीप का इम्तिहान लेने की सोची। हारमोनियम को एक कपड़े से ढक दिया गया ताकि उसका कीबोर्ड दिखाई न दे, और फिर सुदर्शन मास्टर ने दिलीप से हारमोनियम बजाने को कहा। दिलीप की उंगलियां एक बार फिर उसी रफ्तार से नाचने लगी और हारमोनियम से एक सधी हुई धुन बहने लगी। दिलीप अपने पहले इम्तिहान में कामयाब रहा था। लेकिन ये तो बस पहला इम्तिहान था। आने वाली जिंदगी का रास्ता ऐसे मुश्किल इम्तिहानों से भरा पड़ा था। दिलीप अभी 9 साल का ही हुआ था कि एक सपना अधूरा ही रह गया। दिलीप के पिता आर.के. शेखर नहीं रहे। He was doing on Malayalam film. So he died when I was 9 years old. So I had to come into music for my family. So at the age of 11 I began playing as a session musician. सपने बिखर गए और इन बिखरे हुए ख्वाबों को समेटने और फिर से जिंदा करने की जिम्मेदारी आ गई दिलीप और उसकी मां पर। संगीत से जुड़े यंत्र और साजो सामान किराए पर देकर ये परिवार अपना गुजर बसर करने लगा। लेकिन जरूरतें ज्यादा थी और आमदनी कम, इसलिए दिलीप ने 11 साल की उम्र में मशहूर संगीतकार इलैयाराजा का ट्रूप ज्वाइन कर लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि 11वीं कक्षा तक आते आते दिलीप को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। परिवार हर तरह की परेशानियों से जूझ रहा था, लेकिन संगीत की साधना जारी रही। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ আসে তবে একলা চলো রে। जिंदगी के अगले 8-9 साल उसने अलग अलग संगीतकारों के साथ काम किया। तन्हा ही अपनी राह चलता जाएगा। संगीत की हर विधा सीखी, संगीत जैसे घोल कर पी लिया, संगीत को जैसे जी लिया। तपस्या थी कुछ अधूरे सपनों को पूरा करने की। लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, पर असली इंसान वो है जो लहरों को चीर कर आगे बढ़ता है। जहाँ है यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफिक्र। लेकिन एक और इम्तिहान इंतजार कर रहा था। 1988 में दिलीप की बहन इतनी बीमार पड़ी कि बचने की कोई उम्मीद न रही। न दवा काम आ रही थी, न दुआ। जो परिवार आर.के. शेखर की मौत के बाद बेहद मुश्किल से उबर पाया था, वो एक बार फिर टूटने की कगार पर पहुंच गया। तभी दिलीप की मां की मुलाकात हुई पीर कादरी नाम के एक सूफी संत से। चेन्नई से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर समंदर किनारे खामोश खड़ी हजरत सैयद मोहम्मद कादरी की इस दरगाह पर दुआएं की गई और दिलीप की बहन चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। बहन को जिंदगी मिली
और पूरे परिवार ने उस सूफियाना माहौल को अपना लिया। दिलीप ने अपनाया एक नया नाम, अल्लाह रखा रहमान। ये एक नया जन्म था, लेकिन नाम और धर्म बदलने से संगीत की साधना में कमी नहीं आई, वो जारी रही। इस दरगाह में रहमान की जिंदगी को एक नई रोशनी मिली, माथे की दरारें मिटी और मुकद्दर की मरम्मत हो गई। पीर कादरी की इस दरगाह के साए तले रहमान ने दिल की गहराइयों में उतर जाने वाले अनगिनत गीत रचे। कहते हैं कि रहमान को जब भी नए संगीत की रचना करनी होती तो हर शाम अपना हारमोनियम उठाकर वो बस यहाँ चले आते और पूरी रात अपने पीर के साए में बस रहमान होते और होती उनकी मौसीकी। अब तक रहमान ने भारतीय संगीत की कई विधाओं में महारत हासिल कर ली, लेकिन ये जैसे उनके लिए काफी नहीं था। अब तक के संगीत के अनुभव के आधार पर अल्लाह रखा रहमान यानी A.R. रहमान ने इंग्लैंड की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक में वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में स्कॉलरशिप और डिग्री हासिल की। किस्मत रहमान का इम्तिहान लेते लेते अब शायद थक चुकी थी। अच्छा वक्त बस करीब ही था।